नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन शरारती छोटे-छोटे बिल्लों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो गार्डनिंग के ऊपर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हर गार्डनिंग के शौकीन व्यक्ति को जाननी भी चाहिए और उसे पता भी होनी चाहिए। कुछ रेमेडियल हैं, कुछ ट्रीटमेंट है, कुछ आपके प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए है, कुछ एक बूस्टर का काम करेगा आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों जो सबसे पहले आती है कि अगर चाहे फूल गर्मी के हों, सर्दी के हों, अभी तो चलो सर्दी के ही खिल रहे हैं, लेकिन क्या पता कोई वीडियो कब देखे। लेकिन दोस्तों जब आप रेगुलर अपने गार्डन में जो भी आपका छोटा-मोटा गार्डन है, बड़ा है, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसकी साफ-सफाई करते रहते हो, पुराने फूलों को हटाते हो, पुरानी पीली पत्तियों को, सूखी पत्तियों को हटाते रहते हो, तो इससे क्या होता है आपका गार्डन तो साफ-सुथरा लगता ही है। दूसरा उसकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और नए-नए स्टेम्स को, नई-नई ग्रोथ को निकलने में जगह भी मिलती है और दूसरा आपका प्लांट भी बहुत साफ-सुथरा लगता है। और सेकंड बात है दोस्तों कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा गार्डन इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा या मुझे देखने में वो बहुत से लोग दोस्तों कमेंट करते हैं कि मैम मैं बहुत केयर करती हूँ लेकिन मुझे ना अपना गार्डन खुश नहीं लगता। तो दोस्तों अपना गार्डन खुश रखने के लिए आपको पहले तो खुद को ही खुश रखना होगा, तभी आपको मज़ा आएगा गार्डनिंग करने में। कई लोग पता है क्या होते हैं कि ड्यूटी की तरह करते हैं गार्डनिंग, कि भई मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं, मैंने इनकी देखभाल करनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कोई ड्यूटी वाला काम है ही नहीं और ड्यूटी करके कभी आज तक किसी को मज़ा आया है? है ना? ड्यूटी पे जाने वाले लोगों से पूछो, चाहे उनका दिल है या नहीं है, लेकिन वो ड्यूटी ज़रूर करके आएँगे। हमें यहाँ ड्यूटी नहीं करनी, हमें यहाँ मज़े वाला काम करना है। वो काम जिसका कि काम करने का हमें पता ही ना लगे। वो काम ऐसा हो कि मतलब हमें लगे ही ना हमने कोई काम किया है। महसूस ही ना हो, एक हो जाएँ उस गार्डन के साथ, एक हो जाएँ उन प्लांट्स के साथ, तब आपको अपना गार्डन बहुत सुंदर दिखाई देगा। और थर्ड है दोस्तों, इन प्लांट्स को ना खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, मैंने महसूस किया है। तो जब भी मैं किसी भी कॉर्नर में जैसे कि गार्डन बड़ा है, तो आपके कोई भी प्लांट लगे हुए हैं, चाहे फलों के हैं, फूलों के हैं, कोई भी हैं, अगर आप वहाँ खुशबू वाली चीज़ लगाते हो ना, या जैसे हम गूगल वाली धूनी भी कह देते हैं, वो भी देते हो, उससे तो ख़ैर इंसेक्ट्स भी दूर रहते हैं, जो प्लांट्स को ख़राब करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो भी दूर रहते हैं। लेकिन अगर आप वैसे भी डेली बेसिस पे अगर अपने गार्डन में खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जलाते हो, धूप वग़ैरह जलाते हो, तो उससे आप देखोगे, आपको वाक़ई में ये बड़ा अच्छा लगेगा देख के कि आपको अपने प्लांट्स ना बड़े खुश-खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक बार आप ज़रूर करके देखना, क्योंकि मैं इस कमेंट के बहुत बार जवाब देती हूँ। और नेक्स्ट है भई, नंबर मुझे याद नहीं रहता। नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी पुरानी पत्तियाँ हो रही हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि ये वही पत्तियाँ होती हैं जिनको कि हटना होता है। लेकिन अगर आपकी जो नई ग्रोथ निकल रही है, वो अगर पीली हो रही है या फूल है वो मुरझा रहा है या बड है वो टूट के गिर रही है, पूरी नहीं खिल रही है, तब है चिंता की बात। तब आपने क्या करना है कि उसमें कई बार मैग्नीशियम की, आयरन की कमी हो जाती है या पोटेशियम की, तो तीनों चीज़ों को ही आपने अप्लाई कर देना है। वो कैसे करना है? मैग्नीशियम की कमी होगी मैग्नीशियम सल्फेट से, जिसको कि हम एप्सम सॉल्ट कहते हैं, और बड़े आराम से दोस्तों मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। अगर किसी मेडिकल के पास ना भी हो तो आप उसको बोल दो, मँगा देगा आपके लिए। या एग्री शॉप है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो रखते ही हैं। अगर एग्रीकल्चर शॉप नहीं भी है, तो भी आप मेडिकल वाले को बोल दो, वो मँगा देगा। और होगा तो फिर आप ले ही लेना उससे, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता, बहुत टाइम तक चलता है। 1 स्पून ही तो डालना है हमने 1 लीटर पानी में, और फिर आपने उसको अपनी गमले की मिट्टी में भी थोड़ा-सा दे देना है पानी को, और उन प्लांट्स पे स्प्रे भी कर देना है, जिसकी कि ग्रोथ आपको लग रहा है कि ग्रोथ होती है, लेकिन खराब ग्रोथ है वो, ये समझ लो किसी भी तरीके से, तो आपने उसको स्प्रे कर देना है। अब है जी पोटेशियम की बात। पोटेशियम के लिए हम क्या करेंगे, काली मिर्च आधा, जो छोटा-सा बेबी स्पून नहीं होता, उसका आधा चम्मच हम अपने गमले में मतलब आधा तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, वो आपने अपने प्लांट का भी साइज़ देखना है। कई बार आप पूछते हो मैम कितना डालें? तो भई मुझे नहीं पता आपका प्लांट कितने बड़े साइज़ का है, तो वो आपका अपना अंदाज़ा है। देखो ऑर्गेनिक चीज़ें, इनसे कुछ खराब तो होना नहीं है। लेकिन फिर भी जितना भी आपका प्लांट का साइज़ है, बड़ा साइज़ है तो बड़ा, जैसे छोटा है तो छोटा, तो उस हिसाब से अपने गमले की मिट्टी में मिला देना। और दोस्तों फूलों को खिलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत सूर्य की रोशनी की होती है। अगर आपके घर में पर्याप्त सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है तो आपके फूल नहीं खिलेंगे या आपके प्लांट मरे-मरे से होंगे।
तो अब चाहे दिखा रही हूँ मैं सर्दियों वाले फूल, लेकिन अगर गर्मियों के भी फूल हैं तो भी वो धूप में ही खिलेंगे। अब जो मैं आपको थर्ड बात कह रही थी कि आयरन की कमी, तो आयरन की कमी के लिए आपने क्या करना है, या तो कील गाड़ दो उसमें, पुरानी जो जंग लगी कील होती है ना घर में कई बार पड़ी होती है। अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो आप क्या करो, कड़ी पत्ता का प्लांट होता है ना, कड़ी पत्ते के प्लांट में बहुत ज्यादा आयरन होता है, उसकी पत्तियों को भी आप अपनी उन गमले की मिट्टी में या सोइल में मिला दो। तो उससे क्या होगा, आयरन की कमी भी ऑर्गेनिकली पूरी हो जाएगी, तीनों चीजें हमारी पूरी हो जाएंगी। फिर आप 5-7 दिन में देखना कि आपका प्लांट बहुत सुंदर नजर आएगा। और नेक्स्ट है भाई, कई बार हमारे जो प्लांट्स है, फूल वाले प्लांट है कोई भी है, उन पे वो काला काला सा एक है ना चिपचिपा सा कुछ कुछ लग जाता है। तुलसा जी पे भी लग जाता है कई बार वो, और इस पे बहुत लगता है वो, किस पे कह रही हूँ, मरवे वगैरह पे है ना। और बहुत सारे पौधे हैं उन पे लगता है, या कोई भी इंसेक्ट हुआ जो आपके प्लांट्स पे लगता है। तो सबसे पहले आपने एक सॉल्यूशन बनाना है, और बिल्कुल आराम से सॉल्यूशन है, सबके घरों में वो चीज होती है। वो होती है आपका डिश वॉश या आपका हैंड वॉश। तो डिश वॉश ज्यादा इफेक्टेबल होता है, हैंड वॉश ना थोड़ा सा माइल्ड होता है। तो डिश वॉश थोड़ा सा स्ट्रोंग होता है उससे, और उनको स्ट्रोंग तरीके से ही हटाया जाएगा। उसमें आपने क्या करना है, 1 चम्मच 1 लीटर बॉटल में अपना वो डिश वॉश डालना है। थोड़ा सा आपने डालना है विनेगर, और बिल्कुल जरा सी मात्रा आपने, लाल मिर्च होती है ना, रेड पेपर, है ना, थोड़ा सा आपने डालना है वो। और 2-4 लहसुन की कली कूट के एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करना है छान के। फिर आप उसको अपने प्लांट पे 2-4 बार हफ्ते में स्प्रे करो। एक बार से भाई नहीं जाते, मेरे भी नहीं जाते, किसी के नहीं जाते। आप एक बार स्प्रे करके बोल देते हो कि मैम नहीं जा रहे हैं, तो एक बार से नहीं जाते ये। और बहुत मतलब कंटिन्यू सा प्रोसेस होता है इनका। तो एक बार आपने मारा, और फिर आपने 1-2 दिन पानी नहीं दिया, फिर नेक्स्ट डे पानी देके जब वो पानी सूख जाए फिर मारो। हफ्ते में मतलब आप ये समझ लो, 1-1 2-2 दिन का गैप देके 3 बार आप जरूर मारो उसको। फिर आप देखोगे कि फर्क होना शुरू हो जाएगा। और मिली बग्स का आप पूछते हो, मिली बग्स का या तो ये इलाज कर दो अगर ठीक हो जाते हैं तो प्लांट, नहीं तो बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी होता है ना, बिल्कुल आइसी कोल्ड वाटर, वो आपने प्लांट के ऊपर मार देना है। जिससे कि फिर जो ये व्हाइट वाले मिलीबग्स है ना, ये अपने आप ही हट हट के नीचे सोइल में गिर जाएंगे। आप ये करके देखना जरा सा उपाय। और क्या बताऊं आपको, और कटिंग के बारे में आप पूछते हो कि मैम कटिंग जब हम लगाते हैं तो उसको कवर कैसे करें ऊपर से। उसकी वही कई चीजें हैं कवर करने की। नेल पेंट तो सबके घर में होता है, ठीक है, उससे आप कवर कर सकते हो। किसी के घर में लेडीज नहीं है, या लेडीज जो नेल पेंट नहीं लगाती, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो कि वैक्स होती है, मोमबत्ती वगैरह घर में होती है, उसको पिघला के वो उसके ऊपर कटिंग सरफेस के ऊपर डाल दो। या घर में पीओपी बच जाता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं, उसका घोल बना के वो भी उस पे लोक कर सकते हो, वो पानी से भी नहीं हटेगा। तो बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और जब भी दोस्तों आपको अपने पौधों पे फंगल अटैक करना है, तो अपनी किचन से ही आप सोच लिया करो कि फंगल अटैक या इन्फेक्शन के लिए जो भी चीजें हम घर में यूज करते हैं वही प्लांट्स को भी पसंद होती हैं, जो ऑर्गेनिक यूज करते हैं। तो इसमें हल्दी पाउडर आ गया, हल्दी वैसे भी एंटीसेप्टिक होती है ना, एंटीवायरल होती है, और बहुत सारी चीजें होती है, खैर वो तो नहीं डिस्कस करेंगे। हल्दी पाउडर आप डाल सकते हो, और काली मिर्च का पाउडर आप डाल सकते हो, दालचीनी का पाउडर आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से ज्यादातर ये समस्या जो आती है गुलाब में ही आती है। और भाई चाहे आपके क्रोटोन्स अंदर लगे हुए, उनको कम से कम 15-20 दिन में एक बार धूप दिखा दिया करो, और अच्छे से स्प्रे से साफ कर दिया करो। बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।